हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्राफिक कार्ड्स को, 3D कार्ड्स को। हमारे सिस्टम को 3D कार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है, आज मैं आपके साथ इसी चीज को डिस्कस करने वाला हूं। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि आपका जो सिस्टम है वो 3D कार्ड या ग्राफिक कार्ड्स क्यों मांगता है जब भी आप कोई भी गेम प्ले करते हो। तो मैं आज आपके साथ इसी चीज को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि ग्राफिक कार्ड्स की सिस्टम को क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग जानते हो, जब भी हम पहले कोई भी गेम रन करते थे, चाहे कि टॉम राइडर हो गई या आपके पास नीड फॉर स्पीड हो गई या आपके पास नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड हो गई या आपके पास मारियो हो गई या आपके पास टॉम राइडर हो गई, डिफरेंट किस्म की गेम्स थी जो पहले हम ऐसे ही रन करते थे। इंटेल का एक उसके अंदर ग्राफिक चिप लगी होती थी जो इसको हम AGP कहते थे, AGPI मोड कहते थे, और उसी के ऊपर हमारी गेम्स रन हो रही होती थी। जो हमारे पास पहले सिस्टम थे जिनको Pentium 4 कहा जाता था या Pentium D कहा जाता था, वो नॉर्मली हमारी जितनी भी गेम्स होती थी उनको रन कर रहा होता था। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है कि आजकल के दौर में कंपनी ये देखती है कि अब सिस्टम जो हमारे पास बनकर आ गया है, मदरबोर्ड जो हमारे पास बनकर आ गया है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि इसके अंदर से ग्राफिक्स हैं या नहीं है। पहले ये देखा जाता है कि ये रन होता है प्रॉपरली कि नहीं होता, क्योंकि कंपनी पहली प्रायोरिटी पे क्या रखती है कि अपने मदरबोर्ड को प्रॉपरली रन करना। मीन्स के पहले आपके मदरबोर्ड को चेक किया जाता है कि ये प्रॉपरली सारा वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्योंकि आपका सिस्टम के अंदर सारी दारोमदार इसी मदरबोर्ड के ऊपर हो रहा होता है, तो सारी चीज़ें इसी पर ही डिपेंडेंट होती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। इसलिए इसको पहले चेक किया जाता है, पहले इसी को प्रेफर किया जाता है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्किंग कर सके। अब बात करते हैं कि गेमर जितने भी हैं उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि उनका सिस्टम जितना भी है वो ग्राफिक्स के बगैर गेम्स को रन नहीं करता। तो क्यों रन नहीं करता? क्योंकि आजकल के दौर में आपके पास जितनी भी गेम्स आ रही हैं उनके जो ग्राफिक्स है वो हाई रेजोल्यूशंस के हैं, बहुत ही हाई ग्राफिक्स है। अब आपका जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ होता है वो तो एक अलग आपके पास मदरबोर्ड का लगा हुआ होता है, जो ये मदरबोर्ड की हर चीज़ को हैंडल कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। जो आपको 3D कार्ड मिलता है इसके अंदर भी एक मैक्रो चिप लगी हुई होती है जो हैंडल कर रही होती है आपके ग्राफिक्स को, मीन्स के आपके रेजोल्यूशंस को, आपकी गेम्स को हैंडल करती है। उसके जितने भी हैवी ग्राफिक्स होते हैं उनको वो अलहदा से कंट्रोल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है। क्योंकि उसके लिए जो हम 3D कार्ड लगाते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना भी लाजमी है और हार्डवेयर का होना भी लाजमी है। जो हम 3D कार्ड लगाते हैं उसका सॉफ्टवेयर भी उसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि वो जो चिप होती है वो उसी सॉफ्टवेयर की मदद से सारी हर चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। जैसे कि नवीडा हो गया आपके पास, या रेडियन हो गया आपके पास, या डिफरेंट किस्म के और सा हार्डवेयर हो गई और सॉफ्टवेयर हो गए जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं 3D कार्ड्स के अंदर। अब 3D कार्ड्स के अंदर भी अलहदा से एक प्रोसेसर होता है जो मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है आपकी गेम्स को, क्योंकि आपकी गेम्स जो होती हैं वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशंस रखती हैं, हाई कंट्रोल रखती हैं, हाई ग्राफिक्स रखती हैं। इस वजह से आजकल के सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, ये सलीयत मौजूद नहीं है कि वो इतने ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। क्योंकि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर से आजकल के दौर में AGPI मोड जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है आपके मदरबोर्ड के ऊपर। मीन्स के आपके पास 512 MB का होगा या आपके पास 256 MB का होगा, तो वो ऑलरेडी एक ग्राफिक कार्ड उसके अंदर डाल दिया गया है इंटेल का। जैसे ही आप मॉनिटर को लगाते हो पीछे पोर्ट के अंदर तो आपके पास डिस्प्ले आ जाता है। 3D कार्ड नहीं डला हुआ होता, लेकिन आपके पास जो नॉर्मली आपके पास AGPI मोड होता है वो उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। लेटेस्ट आपके पास जितने भी आपके पास मदरबोर्ड्स आ रहे हैं या लेटेस्ट जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं उनके लिए अलहदा से कोई ग्राफिक कार्ड्स नहीं रखा गया, उसको आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसा किया क्यों है? अब बात ये करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है कि ग्राफिक कार्ड्स को इन्होंने अलहदा कर दिया है सिस्टम से। क्योंकि पहली प्रायोरिटी पे ये सिस्टम को रखते हैं, बाद में ये गेम्स को रखते हैं। अब गेम्स के लिए तो वो अलहदा से कोई भी चीज़ को हैंडल कर सकता है, किसी भी चीज़ को वो ले सकता है, किसी भी 3D कार्ड्स को ले सकता है उसको चलाने के लिए।
गेम के लिए तो वो अलग से एक आपके पास कार्ड्स ले सकता है, जो उसके अंदर से मेमोरी एडिशंस कर सकता है, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स लगी होती हैं उनके ऊपर उसको लगाकर आपका एक हाई ग्राफिक्स कार्ड लग जाता है और सारे गेम्स को हैंडल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। अब देखा जाए तो पहले हमारे पास जितने भी सिस्टम थे उनके अंदर जो मेमोरी की कैपेबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ग्राफिक्स इतने ज़्यादा नहीं थे, फिर भी वो हर गेम को चलाते थे, रन करते थे। क्यों रन करते थे कि वो जो गेम्स थी उनके जो ग्राफिक्स थे वो हाई नहीं थे, उसके जो रेजोल्यूशंस थे वो हाई नहीं थे, इस वजह से वो उन सारी को रन कर रहे थे, गेम्स को रन कर रहे थे। आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आपकी गेम्स जितनी भी हैं तकरीबन 30 GB से अप होती हैं, जितनी भी हाई रेजोल्यूशंस की गेम्स हैं, और आपका जो नॉर्मली प्रोसेसर है उनको हैंडल नहीं कर सकता। जो नॉर्मली इंटेल की चिप लगी होती है ग्राफिक्स की एक आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर, तो वो हैंडल कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए आपको अलग से इसके लिए 3D कार्ड को लेना पड़ता है। तो ये था आपके पास छोटी सी एक मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि 3D कार्ड होता क्या है और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर्स करें। ये वीडियोज़ हम आपके लिए ही बनाते हैं और आप जितना लाइक करते हो, देखते हो, हम मोटिवेट होते हैं और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।